गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो सभी को एंजॉय प्रॉफिट। और आई एम सॉरी कि मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी। बट प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें, नहीं तो मार्केट में फिर आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो फिर मार्केट सब कुछ ले लेगी आपसे, याद रखना। सब कुछ मतलब सब कुछ ले जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको एक अपडेट दे दिया था आपको, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। और सॉरी, मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत, तो मैं ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने एक वीडियो दिया था आपको कि ये 700 के 750 के ऊपर हम लोग क्या लेंगे, 700 के ऊपर कॉल लेंगे, याद हो आपको। लेकिन जब मैंने कैंडल देखी तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे अपडेट दे दिया था कि 751 के ऊपर क्लोज देती है कैंडल, तभी हम यहाँ पे कॉल लेंगे। ये था वो लेवल, देखो आप लोग देख रहे हैं। तो इसके ऊपर निकलती है जब भी हम कॉल लेंगे। इस तरीके से मैंने व्हाट्सअप पे अपडेट दे दिया था, आपने ज़बरदस्त पैसा निकाला। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है। थोड़ा सा प्लीज़ मेंटेन करके रखें। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि मुझे मार्केट को मैंने भी 2-3 दिन से देखा नहीं है। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, ओके। देखो, ये मैंने 650 की एक लाइन दी है, 21,650 मान लो, आप राउंड फिगर में ले लो। 21,650 के नीचे जब भी मार्केट क्लोजिंग देती है, आपने सिर्फ 25-30 पॉइंट का एसएल, 50, 60, 70, 80, 85, 35 पॉइंट का एसएल निकल रहा है। आप 60 मान लो, तो 60 के नीचे जैसी क्लोजिंग देती है तो 85 आपका एसएल रहेगा और आपने पुट लेना है। लेकिन कब, याद रहे, देखो आपने अगर एंट्री लेनी है तो ये नहीं कि नीचे आ गई तो ये जब तक सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होती है तो आप समझ जाइए फिर कॉल है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप यहाँ पे कॉल लीजिए, आपने दो ही जगह पे पुट ट्राई करना है। या तो वो 21,650 के नीचे क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट की कैंडल, आपने से 30 पॉइंट का एसएल 85 लास्ट लेके चलते हैं, 86 का एसएल डाल के आपने पुट में ले लेना है। आपका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो तो ये निकल के आ रहे हैं, देखो पहले टारगेट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 650 का, तो 550 तो श्योर आपने लेनी लेनी। देखो ये वाली कैंडल तो आपने लेनी लेनी है। कौन सी है वो कैंडल? जस्ट वेट, ये वाली कैंडल। यहाँ तक के तो टारगेट मार्केट को देने ही पड़ेंगे। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो ये 450, ये 488, ये टारगेट से और निकल के आ रहे हैं। तो मैं ये ले लेता हूँ। पहले टारगेट आपके ये हैं 500 तक के, और ये पहला टारगेट, सॉरी, ये निकल के आ रहा है, ये वाला, ये जस्ट वेट, जस्ट वेट, सॉरी, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, कौन सा है वो चीज़? ये देखो, ये वाला, ये कैंडल और ये कैंडल, ये टारगेट है। लेकिन कब? जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है। ठीक है, 60 के नीचे ब्रेक करती है तो 86 का एसएल 26 पॉइंट का निकल के आ रहा है। 26 पॉइंट के एसएल के साथ आपने पुट लेना है। एसएल हिट हो जाता है, मार्केट को क्लोज कर देना है। समझ में आ गया? मार्केट में जैसे ही ओवर ट्रेडिंग आप शुरू कर दोगे, कभी पुट कभी कॉल, 9:15 खुलते ही बस मैं पुट ले लूँ या कॉल ले लूँ, 100% लॉस में रहोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने में नहीं तो साल में। आपका डीमेट अकाउंट आप चेक कर लेना, 100%। और डिसिप्लिन फॉलो किया, मार्केट ने आपको 3 कैंडल ही दिन बना देती है। मेरा एक डायलॉग है कि 3 कैंडल क्या बना देती हैं? दिन बना देती हैं। तो आप बस ये याद रखो कि आपने पुट कब लेना है। ओके, अब कॉल कब लेना है ये भी सोच लो। जस्ट वेट, थोड़ा सा देखो मेरे यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है। यस, देखो कॉल तो ये कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। ये क्या निकल के आ रहा है? हाँ, ये लो, ये लो, ये कैंडल है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती मैं कॉल नहीं ले सकता, सॉरी। तो मार्केट गैप अप खुले या कुछ भी खुले, इसके ऊपर निकलेगी 830 पॉइंट के पास। 800 के एसएल के डाल के 900 के टारगेट, सिंपल सी बात है। ये लो, टारगेट निकाल देता हूँ, जस्ट वेट। ये लो,
835 से थोड़ा ऐसे ऊपर के टारगेट भाई कम निकल के आ रहे हैं। सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो मैं मार्केट बोल रही है वही मुझे करना पड़ेगा। 835 के ऊपर निकलती है तो 897 मतलब 35-70 पॉइंट की ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। 20 पॉइंट के ऐसे ऊपर के कॉल की ट्रेड मेरी अच्छी नहीं बन रही है, पुट की अच्छी बन रही है। तो मैं कॉल के बारे में कभी सोचूंगा अभी तो 21,835 के ऊपर ही कॉल ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में देखो ये आप देख रहे हैं अच्छे से, ये वाली कैंडल है, ये मार्केट इस तरीके से कर सकती है, लेकिन इसके नीचे ब्रेक कर दी तो फिर मार्केट नीचे अच्छी सी गिर जाएगी। फिर मेरा मानना ये है कि मार्केट फिर आपके लंबे टारगेट दे सकती है। तो 835 के ऊपर मतलब 21,835 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, ऊपर खुल के नीचे आती है तब नहीं, नीचे खुल के ऊपर जाए या ऊपर खुले और 835 के ऊपर ही रहे तो ही कॉल है। अच्छा, पुट कब है? पुट जब है जब 21,650 के नीचे खुले या फ्लैट खुले, कैसे भी खुले और नीचे चली जाए और 650 के नीचे रहे तो 550 के तो टारगेट पहले हैं ही हैं। ये तो 100% लेके चलना है इनको तो, और इसको भी ब्रेक करेगी तो दूसरे टारगेट आपके 480-85 के निकल के आ रहे हैं, मतलब और भी 80-90 पॉइंट और नीचे चली जाएगी। मतलब नीचे के लिए जब गिरती है मार्केट तो थोड़ा सा अच्छा फॉल में गिरती है, ये गिरने का वो है, वो उठती है तो धीरे धीरे उठती है। तो नीचे के टारगेट थोड़े से बड़े हैं लेकिन ट्रेड, और ये बीच में नो ट्रेडिंग जोन रख लो, बस थोड़ा पेशेंस रखो, कंट्रोल रखो अपनी ट्रेड पे। आप जब तक कंट्रोल नहीं रखोगे अपने आप पे, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखोगे, मार्केट को पैसा दोगे ही दोगे। दुनिया का कोई भी सेटअप, कोई भी कोर्स आपका कुछ भी नहीं कर सकता आपको, और इमोशंस जैसे दूर कर दिया, नॉर्मली ले लिया, इतना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाओगे, 100% मार्केट से पैसा निकालोगे, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। जैसे ही आपका दिन बन जाता है, दिन बनना मतलब जैसे ही आपके 30-40% का प्रॉफिट आपको मिल जाता है, मार्केट को क्लोज कर दो, जाने दो भाड़ में। अरे भाई 5,000 रुपये लगा के अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये मार्केट ने दे भी दिए एक लॉट पे, क्या चाहते हो इससे ज़्यादा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर मार्केट से कि आज ही 25,000 कर लूँ एक लॉट से? हाँ, नहीं होते हैं। और गलती से हो भी गए किसी दिन तो महीने में वो 1 या 2 दिन हो सकता है, गलती से 1 या 2 दिन महीने में, लेकिन बाकी के दिन वो मार्केट ऐसे ही करती है कि बस ऊपर नीचे। आपको क्लोज करने के बाद मार्केट लगता है हो काश में बैठा रहता तो बहुत अच्छा मिला। अरे जाने दो भाड़ में, क्या हो गया, आपने अपना कमा लिया, आपका दिन बन गया, ठीक है। आप इतना क्यों हो रहे हो लालसा कि मुझे आज सब कुछ इधर ही मिल जाना चाहिए? आपने क्या, मैंने क्या बताया था कि 2024 में आपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, ठीक है, नहीं तो मार्केट आपको तोड़ देगी। और मार्केट का मार खाया हुआ इंसान भाई साहब कहीं का नहीं रहता है दोस्तों, याद रखना। बाकी के पनिशमेंट ठीक है, लेकिन मार्केट में अगर आपने कमर तोड़ दी मार्केट ने आपकी, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, घर मकान बीवी बच्चे सब है। अरे मार्केट को क्लोज करो, प्रॉफिट लेने के बाद अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस फैमिली को दो, बच्चों को दो, ठीक है। फैमिली से बड़ा नहीं है मार्केट। क्यों नहीं है? हम मार्केट में क्यों आए? ताकि हमें कुछ अर्निंग हो सके कहीं से, है ना। तो अर्निंग कब होगी? जब आप डिसिप्लिन रखोगे। भाई मार्केट ने कहीं ना कहीं तो जाना है, या ऊपर या नीचे, ये तो जस्ट एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि मेरे कहने पे मार्केट चल रही हो सकता है एसएल दे, तो एसएल है तो फिर निकलना है एसएल लेके। तो 1/3 की ट्रेड आपने रखना ही रखना है, 1/3 4 25 पॉइंट का अगर आप एसएल लेके चल रहे हो तो 75 से लेके 120 पॉइंट टारगेट आपके चाहिए, समझ रहे हो। 25-30 पॉइंट की अगर आप रिस्क ले रहे हो अपने एक लॉट पे, तो फिर मार्केट में 20-30 पॉइंट मिलने के बाद मत निकलो, नहीं तो हमेशा लॉस में रहोगे। रीज़न, अगले दिन ऐसा हो गया, फिर कहाँ से लाओगे उसकी भरपाई के लिए? कैपिटल को कहाँ से भरपाई करोगे? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए आपको अगर मान लो कंट्रोल नहीं हो पाता है आपसे, तो लॉट साइज़ कम कर दीजिए। जैसे आप 20-30 लॉट रखोगे, 10 लॉट रखोगे, 5 लॉट रखोगे, उसमें क्या होता है, इंडेक्स में बड़ा पैसा दिखता है, प्रॉफिट और लॉस, उससे आप घबरा जाते हो। तो आप अपना कंट्रोल करने के लिए क्या करिए, पैसे लॉट कम कर रख दीजिए। जैसे 1 लॉट 2 लॉट, वो क्या है, आपको 5 से 10 हज़ार के 2 लॉट मिल जाएंगे आपको, 5 से लेके 12 हज़ार तक के लिए, है ना। एट द मनी के या आउट ऑफ द मनी के, नियर 50 या 100 पॉइंट। 100 रुपये का लॉट, 120-30 का लॉट आएगा जो कि 5-6 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। 2 लॉट ले लिए 12 हज़ार में। अब इसमें अगर आपको मान लो 30 पॉइंट का एसएल हो गया, 30 पॉइंट का, तो आपका कितना चला जाएगा, 25, 12 दूनी 24, मतलब आपके 2 लॉट पे 2400 रुपये चले गए। 1200 रुपये एक लॉट पे चले गए, 1100-1200 ये आपके चले गए, आपने मार्केट क्लोज कर दी। अगर आपके 2400 नहीं गए और टारगेट की तरफ मार्केट जा रही है, तो आपने 70 पॉइंट भी लिए, तो पता है वो कितना देगा? 3 दूनी 6 हज़ार रुपये, 3200 रुपये कुछ निकल के आएगा। हाँ 12 24 36, हाँ 3200 रुपये कुछ निकलेगा, तो 6 हज़ार रुपये आपके बन गए। तो 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये लगा के अगर 6 हज़ार रुपये आपको मिल गया, 50% की रिकवरी हो गई, क्लोज कर दो। अब उस टाइम पे जब मार्केट क्लोज कर दी, तो फिर ये मत देखो कि मेरे पुट या कॉल की रेट क्या चल रही थी,
ये तो 80 का था, अभी तो जो 120 का हो गया, अब 140 का हो गया, मैंने सेल कर दिया, अब देखो 190 का चला गया, वापस लौट के वो आ गया, दोबारा से 80 का आ गया, हो अब फिर खरीद लेता हूँ। हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके आ रही हो, आपने दोबारा से फिर एंट्री ले ली पुट में, उस 80 रुपये का 70 का देख के, बाद में फाइनली पता चला कि वो जाके बंद हुआ 60 रुपये पे या 50 रुपये पे, 30 रुपये लॉट पे ले गया, जो आपने 6000 रुपये निकाले तो वापस मार्केट को दे दिए। तो फाइनली आपने क्या देख रहे हो अपने चार्ट पे, जब मार्केट क्लोज हो रही है 3:30 बजे, वो मायने रखता है, समझ गए। आप डिसिप्लिन रख के देखिए आपको इसको एक बार नॉर्मल बना के देखिए, मार्केट को नॉर्मल समझिए और फिर देखो कितना मज़ा आता है। प्रॉफिट बुक हो गया, आपका दिन बन गया यार, भाड़ में जाए पूरा दिन, ज़रूरी है पूरे दिन इसमें खचमारी करना है। फिर मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका मार्केट क्लोज हो गया और आपका दिन बन गया, आपने भाड़ में जाए, क्यों इतना सोच रहे हो फिर कि क्या होगा। अभी तो मेरी 9:15 बजे मैंने ट्रेड ली, 10 बजे मेरी क्लोज हो गई, पूरा दिन पड़ा है, मैं पूरे दिन पता नहीं करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है फिर वो मार्केट आपसे ले। विनिंग ट्रेड मार्केट 2 या 1 दे सकती है बस, पूरे दिन आपको विनिंग ट्रेड नहीं दे सकती आपके सेटअप पे, याद रखना इस चीज़ का। तो प्लीज़ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए और ऐसे ही इंजॉय लेते रहिए। देखो क्या हुआ, मैंने उस टाइम पे बोला कि भाई 770 बनकर, आपको पता है 10 मई को ये मैंने स्टार्ट किया था 2023 में, है ना, आई थिंक 23 की बात है। 10 मई को आप ही लोगों ने स्टार्ट किया था। मेरे कितने एस एल हैं अभी तक? 10 से 12 एस एल होंगे, जब 5-6 थे तो 10 से 12 एस एल हैं, झूठ बोल रहा हूँ। तो यूट्यूब पे वीडियो चला है, सितंबर में शायद यूट्यूब आप लोगों ने शुरू कर दिया था, तो यूट्यूब पे भी देख लीजिए आप कितने एस एल है मेरे, तो पता चल जाएगा क्यों एस एल नहीं होते हैं। क्योंकि मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। जब मार्केट पे ट्रेड बनेगी तभी मैं एंट्री लेता हूँ, नहीं तो नहीं लूँगा, जाए भाड़ में, कोई नहीं। क्या हो गया, ज़रूरी है 9:15 बजे ही खुलते ही ट्रेड करना? नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है हर दिन मार्केट पैसा दे, याद रखना। हर दिन मार्केट कभी पैसे नहीं देती है, लेकिन अगर आप सेटअप पे प्रॉपर ट्रेड ले रहे हो तो 10 में से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन 100% देगी, याद रखना 100%। क्योंकि सेलर विदाउट सेटअप एंट्री नहीं लेता। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो विदाउट मतलब सेटअप एंट्री नहीं लेता कभी भी, कई 1000 करोड़ लेके चलता है वो। तो प्लीज़ मेंटेन बनाए रखें, डिसिप्लिन फॉलो करें, टेक केयर। थोड़ा सा प्लीज़ मैं बिजी हूँ तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये मैंने आपको लेवल्स दे दिए, ओके। और सॉरी, हाँ, ये जो पेड कोर्स वाले हैं उनके जो मॉकटेल को अपना सेटअप और बिस्की सेटअप, स्विंग ब्रेक सेटअप बैलेंस है, मुझे टाइम जैसे ही मिलता है मैं आपको देता हूँ प्लीज़, है। तो थोड़ा सा मैं टाइम में नहीं हो पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं आज एक वीडियो दूँ आपको, अगर टाइम मिलता है तो मैं शायद मॉकटेल वीडियो का सोच रहा हूँ देने का, शॉर्ट सेटअप का, तो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें प्लीज़, धैर्य रखें, क्योंकि आप हटके हो। आपको जो जहाँ तक की जो सेटअप सिखा दिया वो तो उस पर तो आप अमल ही रहो, उसे आप पेपर वर्क करो और इन्जॉय करो। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।